ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दृश्यभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधो भयो एवं च नित्यानंद जगदा वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 12। अहो कष्टमहन्यायम्
अहो कष्टं जद्दुयं धर्मनंदना यद्वियं धर्मनन्दना जीवितुं नार्थ क्लिष्टं जीवितुं विप्रधर्माच्युताश्रया अहो कष्टमहन्यायम् अहो अहो जद्दुयं धर्मनंदना यद्वियं धर्मनंदना जीवितुं नार्हत क्लिष्टं जीवितुं नानर्हतं कीर्तनं विप्रधर्माच्युताश्रया विप्रधर्माश्रया हरे कृष्णा प्रभु जी। अहो कष्टमहो अन्यायं अहो कष्टमहो अन्यायम् यद्दूयं धर्मानन्दना यदुयं धर्मानन्दना जीवितुं नार्हत जीवितुं नार्हता नार्हता धर्माच्युताश्रया क्लिष्टब्रह्मसाधनक्लस्या हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अहो कष्टम हो अन्याय अहो कष्टमहो अन्यायम् यदूयं धर्मनन्दना यदुनयं धर्मनन्दना जीवितुं नार्हत क्लिष्टा जीवितुं नार्हत क्लिष्टनम् विप्रधर्माच्युतस्य विप्रधर्मायुतासर्या। हरे कृष्ण। अहो कष्टमहो अन्यायम् अहो कष्टमहो यदुयं धर्मानन्दना यद्दूयं धर्मानन्दना हरे कृष्ण। जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् जीवितुं नार्हत क्लिष्टं कृष्णं विप्रधर्म अच्युताश्रया। हरे कृष्ण। हरे माता जी हरे कृष्ण। अहो पढ़िए। कष्टम हो अन्यायम् अहो कष्टमहो अन्यायम् यद्यूयं धर्मनन्दना यदुयं धर्मनन्दना जीवितुं नार्हत क्लिष्टं जीवितुं नार्हत क्लिष्टम् विप्रधर्म अच्युताश्रया। विप्रधर्माश्रया। अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। भीष्मदेव ने कहा, ओ तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितनी अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा ना थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। हरे कृष्ण। तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र। एक सेकंड माता जी, न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ना है। देखिए किस तरह पढ़ना है। जिस टाइम मैं मायापुर टीवी में क्लास देता हूँ, तात्पर्य कैसे पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ, है ना। कैसे पढ़ना है देखिए, आपको सिखा रहा है कैसे पढ़ना है। देखिए भीष्मदेव ने कहा, ओह तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा।
उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। पढ़िए इसे। भीष्मदेव ने कहा, ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा ना थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। हरे कृष्ण। ठीक है। फिर भी स्पीड हुआ। स्पीड हो गया। अच्छा, तात्पर्य फिर से पढ़ो। भीष्मदेव ने कहा, ओ, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों से अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा ना थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। एक्चुअली ये देखिए, जिस टाइम जिसके जिस भाव के अनुसार अगर बोलेंगे ना तो दिल में लगता है। अगर जैसे न्यूज़पेपर में अगर आप उसे आर्ट कला की तरफ पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा, न्यूज़पेपर आपको स्पीड पढ़ना है। सो डीडी नेशनल, अभी हमारा आज का ताजा खबर, आज तक मैं ये शो देख रहे, तो ये जो है न्यूज़पेपर वो अलग है, उसको स्पीड पढ़ना है। वो जितना स्पीड पढ़ेंगे उतना उसका वैल्यू बढ़ेगा। किंतु यहाँ पर डायलॉग जैसे बोलना है। हम लोग इतने दिन से कितना सीरियल देख रहे हैं, है ना, उसमें कितना कुछ सभी अपने अपने भाव से बोल रहे। ब्रह्मा अपने भाव से बोल रहे हैं कि इंद्रदेव तुमको जानना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ही संकटमय परिस्थिति है। तो इस तरह ताकि भाव के साथ, तो जब भीष्मदेव ओ अगर आप बोलेंगे ओ कितनी यातनाएं सही, ऐसा नहीं, ओह मतलब थोड़ा दुख, ओह काश, हाय, है ना। तो भीष्मदेव ये खेद व्यक्त कर रहे हैं। चलिए तात्पर्य को पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के व्यापक न संहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्म ने यह समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की विकट विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसलिए उन्हें इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतः जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित है, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ प्रभु जी नीचे स्क्रीन पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसे निराश होने का कोई कारण नहीं है। भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों ना हो, इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्म पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। हम लोग भीष्मदेव की स्तुति भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करेंगे, तो उससे पहले पांचों पांडवों को उपदेश देंगे। तो अभी कल हम लोग जो कुछ डिस्कस किए थे 3 श्लोकों के ऊपर, तो उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले हमारे प्राण मोहन प्रभु जी ओवरव्यू प्रदान करेंगे कल के क्लास का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कल हम लोग
जितने भी ऋषि मुनि और महात्मा वगैरह आए थे, सभी भीष्म पितामह के दर्शनार्थ आए थे और उनसे कुछ उपदेश सुनने के लिए आए हुए थे। तो सबों का उन्होंने आदर पूर्वक सम्मान किया और उनको बैठाया। के बाद ठीक है, बहुत काफी है प्रभु जी, इस तरह थोड़ा ही बोलना है। नंद किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कल तो भीष्म पितामह के विषय में आपने बताए थे और भीष्म पितामह इतने बड़े आध्यात्मिक होकर सैया पर लेटे हुए थे। उसके बाद से उनसे मिलने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि और राजसी लोग और बहुत लोग आए थे। तो वे लोग मतलब किस तरह से ये नहीं उनको मतलब पांडवों को नहीं बोले कि मतलब ऋषियों लोग के तुम लोग आदर सत्कार करो। वे सैया पर लेटे लेटे अपना किससे किस तरह को भाव देना है और किससे किस माने किस तरह से कहना है, वे अपने सैया पर लेटे लेटे सभी को अपना आदर सत्कार किए। और तो ठीक है, बस और बस तो उतना प्रभु जी काल तो मुरारी, दीक्षा, राकेश कुमार प्रभु रांची। मुरारी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमको कृष्ण कथा सुनाना है कि ओवरव्यू? पहले ओवरव्यू। दंडवत प्रणाम। जब सब लोग ऋषि मुनि मिल गया है तो वो सैया पे बैठे बैठे ही सबका आदर संस्कार किए और उनको बैठाए। वह ये नहीं बोले कि अर्जुन मेरे बदले तुम उनको प्रणाम कर दो, ये वो नहीं बोले कि युधिष्ठिर तुम मेरे बदले उनको बैठा दो। वो ऐसे ही सैया पे लेटे हुए थे और उन लोगों को आदर करते हुए उन लोगों को बैठा है। जैसे कि उदाहरण में हम लोग समझे थे कि कोई अगर बोलता है अगर कि तुम ये काम कर दो, तुम जैसे बोलता है कि बाबू तुम्हें मेरे बदले तुम मिठाई ला दो, तो वो बोलता है, परंतु वो ऐसे नहीं बोले, वो ये नहीं बोले, वो ऐसे ही करते करते उन लोगों को सबको प्रणाम किए और आदर करते हुए उनको बैठाए। वो ये नहीं बोले थे कि युधिष्ठिर तुम मेरे बदले उनको प्रणाम कर दो। चलिए अभी कृष्ण कथा, या पहले गीता माता जी का ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद आपका कृष्ण कथा क्या करेंगे? चलो आपका कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण जी, आज हमको सुनाना है अघासुर का वध। अघासुर का वध जैसे हुआ था। पूरा बक्का इतना मरा गई तो कंस पूछा कि हाँ, सिर्फ यही पूछना चाहते हैं कि और कोई महापराक्रमी योद्धा है जो उस बालक को मार पाए? तो बोले कि हाँ है, अघासुर, उससे बड़ा इस दुनिया में और कोई सांप नहीं है। तो बोले कि अच्छा। वो अघासुर को बुलाए और बोले कि हे अघासुर, वो बोला कि हे
हे महाराज कंस, हमको अपने भाई और बहन की मृत्यु का सोचना पड़ चुका है। अब हमको आज्ञा दीजिए, अब हम जाएंगे। जाओ अड्डासुर। तो गया, बहुत बड़ा अजगर बन के गया था। जब वो पूरा बड़ा अजगर बन के गया तो उधर से 2 गैया भागते आ रही थी और वो लोग कृष्ण भगवान को अपने कंधे पे बैठाए थे और कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे थे। 2 गैया के डर से सब लोग कृष्ण भगवान को छोड़ के चला गया। तो बोले कि हो तुम दोनों 2 गैये के डर से हम अपने सेनापति को भी छोड़ के भाग गए। तो बोले कि वो तो कुछ नहीं बोले। फिर जब देखे तो बोले कि वो देखो कृष्ण वहाँ क्या है। वो दोनों अंदर गए तो एकदम गुफा के जैसा बड़ा था और वहाँ खूब ठंडा पड़ रहा था। तो सुदामा जी बोले कि देखो कृष्ण यहाँ बहुत ठंडा है, आज से हम यही भोजन करेंगे। वो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब कृष्ण होगे घूसे और हम मुंह बंद कर ले। जैसे ही कृष्ण भगवान आए वो मुंह बंद करके इधर उधर इधर उधर पलटने लगा तो सारे ग्वाल बाल बेहोश हो गए। तब कृष्ण जी उसको अपना शरीर ऊपर करते हुए उसका मुंह ऊपर करते करते उसको मार डाले। जब वो फिर प्रकट हुआ तो बोला कि देखिए प्रभु जी, हमको ऋषि जी ने श्राप दिया था। जब एक ऋषि थे जो लंगड़ के चल रहे थे, उस पे वो अपने हंसी को रोक नहीं पाए, जिसके कारण वो श्राप भेज दिए। बोले कि तू मेरे इस शरीर पे हंस रहा है, जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ कि तू अभी सांप बन जा। तो सांप बन गया। इसी प्रकार वो बोले कि हे प्रभु वो बोले कि मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो बोले कि तू मेरे शरण में आया इसीलिए तुझे बोल रहा हूँ। जब तृतीया युग में जब कृष्ण भगवान अवतार लेंगे तब तुम उन्हीं के दर्शन पाके तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। और सांप बन गया। तो वो बोला कि ऐसे प्रकार भगवान भक्त की रक्षा करते हैं और भगवान भक्त की बचाने के लिए अवतार लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। गौर प्रेमानंदे। त्रेता युग में या द्वापर युग में? कौन से युग में? त्रेता युग में या द्वापर युग में? द्वापर युग में। हाँ ठीक है, द्वापर। चलिए अभी गीता माता जी हम लोग को कल के पूरा क्लास का ओवरव्यू थोड़ा श्रवण कराएंगे। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्ति होने के बाद युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया। तो राजा बनने के बाद भीष्म राजा बना नहीं दिया गया, मतलब उनको हक बन गया कि राजा बनने का। तो भीष्म पितामह पड़े थे युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र भूमि में। तो सब पांडव लोग उनका दर्शन करने के लिए आ रहे थे। उनके साथ पूरे ऋषि मुनि, जो बड़े बड़े सिद्ध मुनि, मतलब जो अपने को प्रेरणा देते हैं, आगे विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। जैसे दक्ष धर्मज्ञ, मतलब दक्ष थे धर्म के ज्ञान देने में दक्ष, जो धार्मिक सिद्धांत जानते थे। भीष्म पितामह वहां लेटे हुए थे। तो वो जैसे ये लोग आए वहां से, वो अपने शरीर की मतलब घर में नहीं थे और उनकी शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं होने पर भी उनको वो धार्मिक सिद्धांत जानते थे, समंजित करना चाहिए करके। जैसे लोग आए थे, जैसे मनुष्य का मन से, वाणी से या कर्म से अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, भले ही शरीर उसके लिए साथ ना दे। तो आपने हमको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, जैसे नाव और नाविक का। जैसे तुम ज्योग्राफी जानते हो क्या, सोशियोलॉजी जानते हो क्या, जनरल जानते हो, मैथ्स जानते हो क्या? तो वो बोला
तुम ये बताओ, भव चक्र जो है, जो नाव में जो एक लहर आया तो जैसे उठा तो बोले तुम भव चक्र को पार करने का ज्ञान जानते हो क्या? तो उनको नहीं मालूम। तो उसका मतलब है कि 100% तुम जानते नहीं हो। उसी प्रकार जिस काल परिस्थिति में हम जाते हैं, जैसे आपने चाइना का नूडल्स के बारे में कुछ बताए थे, क्या नूडल्स है ना, मैगी जो है, तो वो क्या है, उनको जाके आप बोलोगे दाल भात या भाटा सब्जी खाओ तो वो लोग खाएंगे कि नहीं? तो हम जैसे ब्रिटिश वालों के साथ पास जाके हम ऐसे नमस्ते करेंगे तो वो लोग वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग शेक हैंड करेंगे। तो हर जगह जब हाँ जहां जहां हम जाएंगे वहां के परिस्थिति में हमको ढलना चाहिए। तो देश काल स्थान समय जो है, अपने मरणासन शैया पे पड़े हुए सभी उपस्थित ऋषियों का स्वागत किए उन्होंने। समस्त मतलब आचार्यों हो गया, धर्म उपदेशक हो गए, या विश्व को सुधारने वाले ऋषि लोग। तो हमें समंजित करने में दक्ष होनी चाहिए, यही हमारे इस श्लोक में बताया गया। जैसे भीष्म देव भक्ति संप्रदाय का उपदेश करने वाले 12 महाजनों में से एक थे। तो वे अपने मस्तिष्क से सुचारू रूप से कार्य रूपेण सक्षम थे। वे हार्दिक मृदु वचन बोल के उन लोगों को संतुष्ट किए। तो तात्पर्य यह उठता है कि हम किसी भी देश काल परिस्थिति में जाए, जिस जगह में जाए उनके जैसा देश वैसा देश, इस तरीके से हम लोग को अपने बुद्धि से कार्य करना है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, कितना सुंदर वर्णन किए कल के हमारे क्लास का। जैसा जहाँ पे जाना है उस स्थिति में हम लोग को स्थिति का विचार करके उस तरह आचरण करना है। इसीलिए तो हम गीता माता जी की बेटी की शादी में नहीं गए, क्योंकि मुझे पता वहां पे सम्मान मिलने वाला नहीं है। अभी वो अपने रिलेटिव्स को चक्कर में ही रहेंगे और मेरा कुछ होगा नहीं। मुझे दाल भात भी नहीं मिलेगा वहीं पे होटल में, जो कुछ वो लोग लहसुन प्याज सब। तो मैं बोला कि बेकार, ऐसी अवस्था में न जाना ही बेहतर, क्योंकि देश काल परिस्थिति का विचार मैं पहले ही किया हूँ। यद्यपि जाके वहां पे नून भात खाना पड़ता। अभी आ सकते हो, सब मेहमान लोग चले गए प्रभु जी, अभी आ सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा ठंडा, बहुत ही माथा खराब कर रहा है। जैसे मेरा हाथ ऐसे उठता रहता, लेकिन मेरा ऐसे दबा हुआ है ठंडे के कारण। देश काल परिस्थिति। आज का अभी सभी भक्तगण मेहमान सब आ गए भीष्मदेव के वहां पर पार्टी में, मतलब प्रवचन सुनने के लिए। जैसे गीता माता जी की शादी में सभी आए थे, बहन लोग आए थे, मामा घर के आए थे, और भी जितने रिलेटिव्स थे। तो वो तो हुआ हमारे घर गृहस्थी वाला। तो अध्यात्म संबंधित ये भी घर गृहस्थी ही है, क्योंकि अर्जुन, पांडव, नकुल, सहदेव वो सब तो उनके अपने हैं। भगवान श्री कृष्ण भी रिलेशन में भी है, हृदय में भी है। तो अभी भीष्मदेव का जो उद्देश्य है, एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण का खुद का प्लान है, ताकि भीष्मदेव के अंदर जो अनुभव है वो जगतवासियों को प्राप्त हो, जगतवासियों को वो चीज प्राप्त हो। इसी ये जो व्यासदेव, भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार व्यासदेव, ये व्यासदेव का अवतार इसी कारण हुआ है, ताकि विश्व के जितने महान महान भक्त है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, चित्रकेतु महाराज, पर्वत मुनि, अंगिरा ऋषि, जितने महान महान ऋषि, राजर्षि, धर्मर्षि, जगत गुरु, ये सब ने अपने अपने अनुभव छोड़ चुका है। तो अनुभव तो सब कुछ लुप्त हुआ प्रलय के समय। किसी का ज्ञान, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में, मेरा जितना सारा क्लास है यूट्यूब में लोड है, और यूट्यूब ऐप ही अगर बैन कर दिया गया, यूट्यूब एप्लीकेशन को ही एकदम पूरा कंपनी की तरफ से या सॉफ्टवेयर जो साइंटिस्ट की तरफ से अगर इसको बैन किया जाए, तो क्या वो वीडियो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो प्रलय के समय इसी प्रकार सब कुछ लुप्त हो जाता है। तो व्यासदेव ने क्या किया कि हर युग के बाद एक प्रलय होता है, चाहे त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, सत्य युग हो। तो प्रलय के बाद जब सब कुछ लुप्त हो जाता है, तो उनको वो जो ज्ञान है उसको पुनः रिवाइव करना है। तो ज्ञान को पुनः रिवाइव करने के लिए व्यासदेव ने 4 वेद, 18 पुराण, 7 शास्त्र, 61 उपनिषद,
वेद वेदांत साहित्य जितने सारे ऋषि मुनियों का अनुभव सब कुछ उन्होंने लिख डाला। व्यासदेव कौन है? साक्षात भगवान है, कृष्ण है। साक्षात कृष्ण है कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टम अत्तस्मृति ज्ञान अपकोणम च वेदेश्च सर्वेद अहमेव वेद वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदांत कृत, वेदांत कृत मतलब वेदांत को रचना करने वाला, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेद को जानने वाला और वेद को रचना करने वाला। कृष्ण बोल रहे कौन? मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में बोल रहे, तो अर्थात व्यासदेव जो है भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण ही भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल के बारे में जानते हैं। हम लोग अपने इसी काल के बारे में पता नहीं। अगर मैं अभी दीक्षा को पूछूं, दीक्षा क्या आप अपनी माँ के दूध पिए थे? वो बोलेंगे नहीं, मैं तो नूडल खाता हूँ, बिस्किट खाता हूँ, चनाचूर खाता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको याद नहीं कि बचपन में अपनी माँ का दूध पिए थे। यद्यपि हम सब पिए हैं, हम सब पिए हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता कि सच में माँ का दूध पिए है। अगर वो याद रहता तो कभी माता पिता के साथ झगड़ा या किसी नए, जिससे होता है ना वर्तमान में जो चल रहा है, लड़का लड़की का प्रेम, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, माता पिता को रुलाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर माता पिता का, अगर वो जो बचपन में उनको जो मिला था प्रेम, अगर उसको ना भूलते तो, लेकिन भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा बद्ध जीव है और बद्ध जीव का भूलने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण का भूलने का कोई प्रवृत्ति नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण का खुद का प्लान था ताकि युधिष्ठिर, पांचों पांडव को या पूरे संसार को भीष्मदेव का जो अनुभव है वो अनुभव ज्ञान प्राप्त हो। अनुभव इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर जिसके पास ये अनुभव है ना उसका मान्यता है। ज्ञान तो हर जगह है। जैसे एग्जाम्पल हमारी गीता माता जी का पतिदेव, वो अभी गाड़ी लेके रोज अभी इतना वृद्धावस्था में भी जाते हैं, इसलिए अनुभव देने के लिए, अनुभव बांटने के लिए। क्या जहाँ पे कुछ काम हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है या जो भी बन रहा है, क्या इंजीनियर का पुस्तक नहीं है लाइब्रेरी में? या दुनिया में मतलब इंजीनियर व्यक्ति का अभाव है? हर घर घर में दो दो इंजीनियर, प्रत्येक घर में दो दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। तो फिर भी एक वृद्ध व्यक्ति जो रिटायर्ड कर चुके कब के, उनको क्यों लाते हैं? क्यों? उनके पास अनुभव है। सिर्फ इंजीनियर ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट, काफी नहीं है। अनुभव इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, दुनिया में कितने, हर घर घर में हाई टेक्निकल इंजीनियर है। प्राण मोहन सिंह प्रभु जी के लड़का भी कोई एक इंजीनियर होगा है। हर घर घर में इंजीनियर है, किंतु इंजीनियर इज नॉट उतना काफी नहीं है, उसका अनुभव इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चाह रहे थे ताकि ये जो अनुभव व्यासदेव, भीष्मदेव के पास है, ये अनुभव सारे विश्व को मिले। तो जैसे ही पांचों पांडव वहां पर आए तो सबको बैठने, मतलब स्थान दिया बैठने के लिए, बोले। उसके बाद वो क्या बोले कि अहो कष्ट मोहन्यायम, मतलब तुम लोगों ने, मतलब भीष्मदेव ने पांचों पांडव को कहा कि साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी, युधिष्ठिर महाराज कौन थे? धर्म पुत्र युधिष्ठिर। जद्दुयम धर्म नंदना, धर्म के पुत्र होते हुए भी कितना कष्ट सहे, कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। जीवितुम नार्हतो क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रय, मतलब उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी। हाँ, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। कुछ दिन पहले हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी एक चीज बताए थे। प्रभु जी, हम रांची में भर्ती थे कोरोना के कारण, मेरा जीवित रहने का कोई चांस ही नहीं था। पूरा 100% मेरा इस जगत को छोड़ने का प्लान था। इस तरह मतलब डेंजरस पोजीशन, लेकिन फिर भी भक्तों की कृपा से या मेरे जीवन के पुण्य सुकृति के प्रभाव से मैं बच गया। तो वही यहाँ पर धर्मराज क्या बता रहे कि जीवितंग नारहतो क्लिष्टं, मतलब जीवित रहने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं था, क्योंकि इतना कष्ट आप लोगों को दिया गया था कौरवों की तरफ से। ठीक है, फिर भी आप लोग क्यों जीवित रहे? विप्र धर्मा अच्युता आश्रय,
विप्र मतलब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, धर्म मतलब अपने जीवन का पुण्य और सुकृति के प्रभाव से, और अच्युत आश्रय, अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण की हेतु की कृपा, उनका आश्रय। ये तीन चीज के कारण आप लोग अभी तक जीवित हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये जो श्लोक है, भीष्मदेव के श्लोक के ऊपर तो टिप्पणी की है कि महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे, बहुत डिस्टर्ब थे। भीष्मदेव ये समझ गए, भीष्मदेव को बोलना नहीं पड़ा। भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज के चेहरे को देख कर ही पता चल गया कि युधिष्ठिर विचलित है, इसीलिए उन्होंने पहला काम क्या किया, सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। क्या उल्लेख किया? कि अहो कष्टम अन्यायम जद्दुयम धर्मनंदना। पहले अर्जुन का, भीम का या कुंती महारानी का उल्लेख नहीं किया। एक्चुअली दूसरा तो कोई टेंशन में नहीं था ना, क्या अर्जुन ऐसा टेंशन में था या भीम चिंतित था? नहीं, युधिष्ठिर महाराज चिंतित था कि मेरे ही कारण इतने सारे लोग मरे, मेरे ही कारण इतने सारे जनसंहार नरसंहार हुआ। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज का चेहरा पढ़ लिया, फेस पढ़ लिया भीष्मदेव, इसीलिए पहला पॉइंट आउट किया उनको। वो अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे, और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरुद्ध में लड़ा गया था। तो इसीलिए उन्हें इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। हाँ, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे जो लिखना चाह रहे हैं कि ये जो युद्ध हुआ, ये तो युधिष्ठिर महाराज खुद नहीं चाहते थे ना युद्ध, ये तो वो लोग अन्यायी थे, अधर्मी थे, इसीलिए उन लोगों को मारना पड़ा। तो इसमें युधिष्ठिर को शोक करने का कोई कारण ही नहीं। तो पांडवों को विशेष तौर पर ये बताना चाह रहे थे, कौन? भीष्मदेव, कि जो लोग वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं, अतः जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित है, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। तो इस प्रकार भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर उनकी निराशा को मिटाने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया। तो जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है। भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी विषम क्यों न हो, इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते। भीष्मदेव अपने जीवन का अनुभव बताए, क्या कि अगर कोई ब्राह्मण वैष्णवों का कृपा, भगवान की भक्ति में पूर्णतया 100% डेडिकेशन, आत्मनिर्भरता मतलब कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में, और वैष्णव समाज में अपना जो वैष्णव सदाचार है उसको पालन करना, अगर ये तीन चीज कोई अगर करता है, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा, गुरु वैष्णव के प्रति श्रद्धा, डेडिकेशन, तो उनके जीवन में कभी ऐसा अनहोनी नहीं होगा, उनके निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कलम चला रहे हैं, कितना ही विषम परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि हमारे पूरे गुरु परंपरा में ये चीज को दर्शाया गया। युधिष्ठिर, आपका द्रौपदी को लीजिए, गजेंद्र को लीजिए, ध्रुव महाराज को लीजिए, प्रहलाद महाराज को लीजिए, सुदामा को लीजिए, जितने महान महान संत, जितने महान महान भक्त थे, सभी विषम परिस्थिति में पड़े थे, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ ऐसा क्या बोलते अनहोनी नहीं हुआ जीवन में। क्या ऐसा हुआ जैसे जीसस क्राइस्ट, हम एग्जांपल देते हैं, जीसस क्राइस्ट को तो मार दिया गया, तो जो हरिदास ठाकुर को मारना चाह गया, हरिदास ठाकुर को मार पाए? नहीं मार पाए। प्रहलाद महाराज को मारना चाह गया, प्रहलाद महाराज को मार पाए? नहीं मार पाए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस परंपरा का उल्लेख करते हैं, मतलब हमारे ब्रह्म सनातन धर्म का उल्लेख कर रहे हैं, बाकी दूसरे का उल्लेख नहीं कर रहे। यहाँ पे जितने सारे महान महान हमारे भक्तगण हैं, कोई भी मतलब दुष्कृति व्यक्ति भक्तों का अनहोनी मतलब क्या बोलते हैं अमंगल नहीं कर पाए,
कितना बटराई किया था। हम लोग अगर गिनती करें तो प्रहलाद महाराज के जीवन में जितना हुआ, 5 पांडव के जीवन में भी उतना ही हुआ। लाक्षागृह, विषपान कराना और भी ये करना, कितना कुछ एक एक गिनती किया जाए तो फिर भी धर्म जिसके पक्ष में है उसको कोई उसके बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यही हुआ। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से हम सबको आगाह कर रहे हैं